उत्तराखंड के कोटद्वार में आफत की बारिश, जान हथेली पर रखकर उफनते नाले को पार करने को मजबूर हुए लोग। प्रशासन की अनदेखी से लोगों में आक्रोश। गुजरात के जूनागढ़ में भी भारी बारिश और बाढ़ के कारण किसानों के सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न। मूसलाधार बारिश के बाद कई गांव टापू में तब्दील हुए। महाराष्ट्र के वसई विरार में छठे दिन भी बारिश का कहर जारी। शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। जगह जगह जल जमाव के कारण लोगों को करना पड़ रहा भारी दिक्कतों का सामना, लेकिन प्रशासन की ओर से जल निकासी की कार्रवाई नहीं हो रही। भिवंडी में जलभराव के बीच स्पाइडरमैन की ड्रेस पहने शख्स ने जलभराव में यातायात संचालन में मदद की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंबई में लगातार बारिश से अंधेरी सबवे में भरा पानी, सड़कों पर जलभराव से बड़ी परेशानी। मुंबई में भारी बारिश से विहार झील ओवरफ्लो हो गई। बीएमसी ने तस्वीरें जारी की। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बारिश का कहर, तेज बारिश से सीसीटीवी वायर टूटे, वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। जलगांव में भारी बारिश का असर, जल स्तर बढ़ने पर खोले गए बांध के गेट। महाराष्ट्र में बाढ़ पर अमित शाह एक्शन में, सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात की, केंद्र की हर संभव मदद का भरोसा। केदारनाथ यात्रा में मौसम की मार, धाम आने वाले यात्रियों की संख्या में अत्यधिक कमी। हर रोज पहुंच रहे हैं 1000 से 1500 के बीच यात्री। गुरुग्राम के सोना रोड पर जलभराव से लगा लंबा जाम। भारी बारिश के बाद सड़कें डूबी, मॉल के आसपास ट्रैफिक प्रभावित। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में उफनती नदी से पलटी यात्रियों से भरी बस, बाल बाल बची कई जाने, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। वसई में बाढ़ का कहर, पानी के तेज बहाव में भरी 2 कार, फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया, 3 की जान बचाई। सूरत में बाढ़ बारिश से भीषण तबाही जारी है, कई जगह सड़कें जलमग्न, एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। सूरत में बारिश से श्याम मंदिर के पास सड़कें बनी नदी, जलभराव में डूबे वाहन। नवसारी में बारिश से भारी जलभराव, पानी में फंसी लग्जरी बस और कार, घंटों रेस्क्यू के बाद यात्रियों को सुरक्षित निकाला। वलसाड़ में महज 2 घंटे के भीतर करीब 4.5 इंच बारिश दर्ज हुई, कई घरों और दुकानों में पानी घुसा। केरल के वायनाड में मीनाक्षी ब्रिज के पास टनल प्रोजेक्ट साइट पर बारिश के बाद भूस्खलन, टैंकर गाड़ियों को बहा ले गई सुरंग की मिट्टी, 3 लोगों की मौत। रेस्क्यू मिशन पर केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की लगातार नजर, राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश। पुलिस के साथ दमकल और एनडीआरएफ की टीमों ने युद्ध स्तर पर शुरू किया बचाव अभियान, कई लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल में पहुंचाया। वायनाड आपदा पर अमित शाह ने सीएम से की फोन पर बात, केंद्र की हर संभव मदद का भरोसा, हादसे की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश। वायनाड भूस्खलन पर प्रियंका गांधी ने जताया दुख, हर संभव मदद का भरोसा दिया। केरलम के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, कोझिकोड वायनाड में रेड और कासरगोड कन्नूर में ऑरेंज अलर्ट जारी। सिक्किम में लैंडस्लाइड में नेशनल हाईवे 10 बाधित, सिलीगुड़ी को सिक्किम से जोड़ने वाली अहम सड़क बाधित हो गई। दिल्ली एनसीआर में मानसून की राहत वाली बारिश, कई इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना। बारिश ने उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को राहत दे दी है, तापमान में कमी आई। राम मंदिर के नाम पर फर्जी चंदा रसीदों का खुलासा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से छपवाई गई नकली रसीद बुक बरामद हुई। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में गोविंद देवगिरी और चंपत राय की अहम बैठक, 2 घंटे से अधिक चली मुलाकात, गोविंदगिरी तीर्थ क्षेत्र भवन से रवाना हुई। चंपत राय ने ट्रस्ट को दिया जवाब और रेलवे शाह पर लगाए गंभीर आरोप, बोले हाउस कीपिंग स्टाफ से कराई पैसों की गिनती। चंपत राय के समर्थन में संजय निरुपम का बयान, बोले बिना जांच पूरी हुए दोषी मानना अन्याय है, चढ़ावा चोरी महापाप, दोषियों को कड़ी सजा मिले। अयोध्या में 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक, चंपत राय के बाहर होने के बाद स्थायी महासचिव पद के लिए हो सकता है बड़ा फैसला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में नए बड़े खुलासे, काउंटिंग रूम के सीसीटीवी की निगरानी में ढिलाई का आरोपियों ने फायदा उठाया। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि नौकरी मिलने के 2-3 महीने बाद ही 6 कर्मचारियों ने चोरी शुरू की थी, 2 से 3 करोड़ रुपए तक की चोरी करने की बात स्वीकारी। जांच में यह भी सामने आया कि चोरी के पैसों से 7 आरोपियों ने अयोध्या सहित अन्य स्थानों पर संपत्तियां खरीदी। बरामद जेवरों का सत्यापन किया जा रहा है। ट्रस्ट की बैठक के बाद वित्तीय व्यवस्था को लेकर नए खुलासे सामने आए। ट्रस्ट की ट्रेजरी, खर्च और वित्तीय लेन देन का संचालन मुख्य रूप से चंपत राय देखते थे। गोविंद देवगिरी के मुताबिक बैंक संबंधी व्यय पर उनके हस्ताक्षर नहीं होते थे और दान पात्रों की गणना प्रक्रिया से भी वो पूरी तरह परिचित नहीं थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने राम मंदिर की व्यवस्थाओं की कमान संभालने के बाद परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पूर्व महासचिव चंपत राय से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक मंदिर की व्यवस्थाओं और मौजूदा घटनाक्रम को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है।
कृष्ण मोहन ने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण और अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया। संबंधित इंजीनियरों से निर्माण कार्य की भी जानकारी ली। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और संचालन संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अमेरिका ने ईरान पर शुरू किया हमले। सेंटकॉम का दावा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमलों के जवाब में कार्रवाई। जारी हमलों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, कहा ईरान के साथ एमओयू अब खत्म, उनके साथ डील करना सिर्फ समय की बर्बादी। पीएम मोदी का इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ प्रमानन मंदिर का दौरा। भारत 1000 साल पुराने मंदिर के पुनर्निर्माण में मदद करेगा। प्रमानन पहुंचने के दौरान सड़क के दोनों ओर मौजूद बच्चों ने हाथों में भारत के तिरंगे लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इंडोनेशिया और भारत का साझा बयान, पीएम बोले दोनों देश संस्कृति की तार से जुड़े हैं, भारत करेगा इंडोनेशिया के हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार। आज इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। 10 जुलाई तक पीएम का ऑस्ट्रेलिया दौरा, इसके बाद जाएंगे न्यूजीलैंड। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। शोपियां में लश्कर के शीर्ष कमांडर जाकिर गनाई को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। सीसीटीवी में 2 आतंकी कैद हुए थे, तभी से मुठभेड़ शुरू हुई। 4 दिन बाद शोपिया के चानापोरा गांव में मारे गए आतंकवादियों का शव बरामद हुआ। मुंबई के डोंबिवली में डॉक्टरों से मारपीट मामले में छिड़ा सियासी घमासान। शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, पार्षदों पर कार्रवाई की मांग। डॉक्टरों से मारपीट मामले को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना पर हमला बोला। प्रियंका चतुर्वेदी ने कॉर्पोरेटर रमेश मात्रे की गिरफ्तारी की मांग की। शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों से मारपीट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार रमेश मात्रे की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। डोंबिवली के अस्पताल में शिवसेना पार्षद का हंगामा, डॉक्टर और स्टाफ से मारपीट। घटना का वीडियो सामने आया। पार्षद रमेश मात्रे पर गंभीर आरोप। नागपुर में व्हाट्सएप स्टेटस पर अमीरी का दिखावा भारी पड़ा। दोस्त ने घर में डाला डाका, 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी। सहारनपुर में दूषित सॉस फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई। 550 किलो टमाटर सॉस नष्ट, मशीन सीज की गई। समस्तीपुर में दिन दहाड़े गोलीकांड, 2 लोगों की मौत। पूर्व रंजिश के चलते वारदात का आरोप, डीआईजी ने घटनास्थल का लिया जायजा। हाजीपुर में लिपिक रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। निगरानी ब्यूरो की कार्रवाई, पीडीएस दुकानदार से मांगी थी घूस। मंडला में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, ऑटो में 4 नवजातों की मौत। 108 एम्बुलेंस नहीं मिलने का आरोप, महिला को 14-15 किलोमीटर ऑटो से ले जाना पड़ा। नालंदा में सरकारी योजनाओं का जायजा लेने पहुंची डीएम उदिता सिंह की गाड़ी कीचड़ में फंसी, ग्रामीणों की मदद से निकली। राजस्थान के भीलवाड़ा में अतिक्रमण हटाने पर बवाल, मंदिर की दीवार को लेकर झड़प, 2 युवक हिरासत में। छपरा में नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी, प्रेमी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। दरभंगा में झोला उठाते हुआ धमाका, जमीन विवाद के बीच बम विस्फोट में 2 मजदूर घायल, एफएसएल जांच में जुटी। गुजरात के राजकोट हाईवे पर ट्रैक्टरों से भरे ट्रक में लगी भयंकर आग, ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा टल गया। दिल्ली के प्रीत विहार में रोडवेज विवाद में हिंसक झड़प, पुलिस के सामने युवक पर डंडे से हमला किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पहले अर्जेंटीना 0 और 2 से पीछे था, लेकिन आखिरी 13 मिनट में 3 गोल दागकर डिफेंडिंग चैंपियन ने वापसी की। मेसी ने गोल और असिस्ट से बदला मैच का रुख। मैच में मेसी से चूक गई थी पेनल्टी। 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में अब सबसे आगे मेसी। एंजो फर्नांडिस के आखिरी मिनट के गोल ने दिलाई जीत। एंजो फर्नांडिस ने स्टॉपेज टाइम में हेडर के जरिए निर्णायक किया गोल। स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर दर्ज की शानदार जीत। 4-3 पेनल्टी शूटआउट पर अब अर्जेंटीना का सामना क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड से। भारत ने T20 में दूसरा सबसे छोटा स्कोर बनाया, 76 रन पर ऑल आउट। इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हराया, 13 रन ही बना सके वैभव। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। फिल सॉल्ट ने 44 गेंदों पर खेली 70 रन की पारी। जोकोविच ने खेला विंबलडन इतिहास का सबसे लंबा क्वार्टर फाइनल। 5.25 घंटे चले मुकाबले में जीते, लगातार 8वीं बार सेमीफाइनल में। और शुक्रवार को सेमीफाइनल में जोकोविच का सामना दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी और डिफेंडिंग चैंपियन जैनिक सिनर से। सौरव गांगुली बायोपिक दादा से राजकुमार राव का फर्स्ट लुक जारी हुआ। गांगुली के जन्मदिन पर मेकर्स ने जारी किया पोस्टर। फिल्ममेकर बोनी कपूर की बड़ी बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने रचाई शादी। बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग साथ फिर ले। मीरा राजपूत कपूर ने शादी की सालगिरह पर पति शाहिद कपूर के लिए लिखी प्यारी विश।